हेलो नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 16 जून दिन रविवार। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। देश के करोड़ों किसानों का इंतज़ार खत्म हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वां किस्त की डेट जारी हो चुकी है। अगर आपने भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है तो आपको लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि आप कैसे अपना नाम चेक कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। अब पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं। 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 10 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। कार्यभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। पीएम किसान योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलती है। यह राशि किस्तों में मिलती है। हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब है कि 4 महीने में एक बार किस्त जारी होती है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें किसान को योजना का लाभ पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सरकार सब्सिडी के जरिए डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में किस्त की राशि ट्रांसफ़र करती है। 28 फरवरी 2024 को पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। अब 18 जून को नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किस्त जारी करेंगे। यह किस्त का लाभ 9.3 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसका मतलब है कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। अगर आपने भी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन दिया है तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। अगर आपने भी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन दिया है तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पे जाएं। अब फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक करें और बेनिफिशियरी लिस्ट को सिलेक्ट करें। न्यू विंडो में राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव को सिलेक्ट करें। इसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। अब लाभार्थी लिस्ट ओपन होगी। या अपना नाम जरूर चेक करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई है। इस याचिका में 20 स्टूडेंट ने नीट एग्जाम रद्द करने और फिर से एग्जाम कराने की मांग की है। साथ ही मामले की जांच सीबीआई या किसी दूसरे स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। इससे पहले 3 और याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में ट्रायल शुरू किया है। अन्य शहरों में भी यह सर्विस जल्द ही शुरू होगी। इस सर्विस का नाम कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन है। इससे स्पैम और फ्रॉड कॉल को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दबाव के बाद कंपनियों ने यह टेस्टिंग शुरू की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर एक टेम्पो ट्रेवल्स अलकनंदा नदी में गिर गया है। हादसे में 14 पर्यटकों की मौत हो गई है जबकि 12 लोग घायल हैं। 7 गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर श्रीकृष्ण एम्स में भर्ती कराया गया है। ट्रेवलर्स में 26 यात्री सवार थे। यह हाईवे की बाउंड्री तोड़ते हुए करीब 660 फीट नीचे खाई में गिर गया है। सभी यात्री बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे की वजह ड्राइवर को झपकी लगना बताया जा रहा है। हालांकि अब तक इस पर प्रशासन का आधिकारिक बयान नहीं आया है। घटना स्थल के नजदीक ही रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। 3 मजदूर लोगों को बचाने नदी में कूदे। इनमें से 2 वापस आ गए लेकिन एक की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटीज जारी है। वहीं गुजरात में 11 जून को एंट्री लेने के बाद मानसून रुक गया है। 10 से 14 जून के बाद से मानसून स्थिर होने के चलते कमज़ोर हुआ है, जिसके चलते एमपी और अन्य राज्यों में यह 18-19 जून तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 16 से 19 जून तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड तप रहा है। राज्य के 24 जिलों में से 22 जिले रेड जोन में है। हीट वेव ने जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच मानसून फिर अटक गया है। पिछले एक सप्ताह से मिजोरम और दार्जिलिंग में जबरदस्त बारिश हो रही है लेकिन मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। अमूमन राज्यों में 15 जून तक मानसून पहुंच जाता है। इस बार केरल में तय समय से एक दिन पहले मानसून आने से उम्मीद
उम्मीद बढ़ी थी कि लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलेगी। अब इसमें लगातार देरी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयपुर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी को केंद्र में राज्य मंत्री बनाने का झांसा देकर 5 करोड़ रुपये ठग लिए गए हैं। ठगी करने वाला शख्स भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के सामने आमेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है। मास्टरमाइंड ठग ने झांसे में लेने के लिए पीड़ित को दिल्ली ले जाकर एक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के साथ गुलदस्ता भेंट करवाया, फिर राज्य मंत्री दर्जा के फर्जी लेटर हेड जारी करवा दिए। ठगी से पर्दा तब उठा जब पीड़ित ने खुद को राज्य मंत्री बताते हुए मीडिया में प्रेस रिलीज करवा दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को इस पर निर्णय लेंगे कि वह वायनाड लोकसभा सीट बरकरार रखेंगे या फिर रायबरेली को चुनेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि वह सोमवार को इस बारे में फैसला करेंगे। राहुल ने इस दोनों ही सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। वायनाड से उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। अपने परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से भी वह विजय रही है। रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व पहले उनकी मां सोनिया गांधी कर रही थी, लेकिन वह राज्यसभा सदस्य बन गई है और उन्होंने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा है। गाजा में शनिवार को इजराइल को बड़ा झटका लगा है। गाजा के दक्षिणी भाग में हुए विस्फोट में इजराइल के 8 सैनिक मारे गए हैं। यह गाजा में 8 महीने की लड़ाई में किसी एक दिन मारे गए इजरायली सैनिकों की दूसरी बड़ी संख्या है। उत्तराखंड के जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। नवंबर से जारी आग की 1000 से अधिक घटनाओं में करीब 1500 हेक्टेयर वन भूमि पर लदी हरियाली जलकर नष्ट हो चुकी है। वेनरस समेत अलग अलग घटनाओं में अब तक 10 लोगों की जान चली गई है और 9 लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन आग पर काबू पाने के लिए समय समय पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ले रहा है, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने राज्य के सरकारी विभागों में विभिन्न स्तरों के 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से संपन्न करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन्होंने गुरुवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और राज्य के विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद किया है। सीएम चंपई सोरेन को बैठक के दौरान आयोग की ओर से बताया गया कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में इंटरमीडिएट स्तर के प्रशिक्षण सहायक आचार्य के 11,000 और स्नातक स्तर के 15,001 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आवास लोटस पॉड से सटे फुटपाथ पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। जगन के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के 10 दिन के बाद यह कदम उठाया गया है। जीएचएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार निगम अधिकारियों ने जगन के आवास के पास फुटपाथ पर टाइल लगाने के लिए परिसर की दीवार से सटे निर्माण को हटा दिया है। इन ढांचों का उपयोग सुरक्षाकर्मी करते थे। एक दुखद घटना में गुजरात के अमरेली जिले में सूरजपुरा गांव में 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पीड़िता की पहचान आरोही के रूप में हुई है, जो शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे खुले बोरवेल में गिर गई थी। 17 घंटे के लंबे बचाव प्रयास के बाद शनिवार को तड़के बच्ची को बेहोशी की हालत में बोरवेल से बाहर निकाला गया। उसे बाहर निकालने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया है। 16 जून 2024 के लिए देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट्स जारी कर दिए हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आज भी देश भर के अलग अलग शहरों में फ्यूल के रेट्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज भी आप अपने शहर में पेट्रोल डीजल पुरानी कीमत पर ही खरीद सकेंगे। हालांकि कर्नाटक में लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें देनी होगी। मालूम हो कि बीते ही दिन 15 जून 2024 को कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे फ्यूल रेट्स को रिवाइज करती है। दरअसल देश के घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर आधारित होती है।
बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर दिन दहाड़े बम से हमला, वीडियो में देखा हमलावर। केरल में दहला देने वाली घटना। दक्षिण भारत के राज्य केरल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की घटना बढ़ने लगी है। इस बार केरल के न्यू माहे कस्बे में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ है। हमला एक अज्ञात व्यक्ति ने किया है जो चुपचाप बम लेकर आया था और बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर फेंक दिया था। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जानी नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन हमले के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और अचानक बम फेंककर भाग जाता है। मध्य प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज के कैंपस में दिन दहाड़े प्रोफेसर पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने पहले प्रोफेसर की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दी, उसके बाद लाठी डंडों से उन्हें बुरी तरह से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शनिवार की देर रात दर्दनाक घटना सामने आई है। रेल पटरी पर पार कर रहे 3 लोगों की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर शाम को निम्बोहेड़ा रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर के समीप रेलवे पर धोख लगने के बाद वापस घर लौट रहे निम्बाहेड़ा निवासी मोहनलाल धोबी 50 वर्षीय पिता सूरज मल धोबी, मोहनलाल की पत्नी ललिता देवी 45 वर्षीय और उनकी रिश्तेदार अहमदाबाद निवासी जयश्री 40 वर्षीय पत्नी सुरेश कुमार रेलवे पटरी पार कर रहे थे। इसी दौरान सुपरफास्ट ट्रेन ने उन तीनों को चपेट में ले लिया, जिससे ललिता और जयश्री की मौके पर मौत हो गई है। ट्रेन की टक्कर से गंभीर घायल मोहनलाल धोबी को निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।